संस्कार धानी में कुकुरमुत्ते की तरह फल फूल रहे जिस्म फरोशी के धंधे पर अंकुश लगाने में जबलपुर पुलिस नाकाम साबित हो रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रविवार की शाम मदन महल के शुक्ला नगर के अंजनी बिहार कॉलोनी में बजरंग दल के अर्पित सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय जनता की शिकायत पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक मकान पर छापा मारा, जहां मौके पर 3 महिलाओं सहित एक ग्राहक मिला, लेकिन ग्राहक मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। लेकिन वेश्यावृत्ति करा रही तीनों महिलाएं पकड़ में आ गईं। बजरंग दल के साहसपूर्ण कार्य को देखते हुए आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए घर में प्रवेश किया तो मंजर देखने वाला था। मकान के 3 कमरों में प्रयोग किए हुए अनैतिक वस्तुएं भारी मात्रा में मिली। जिस्म फरोशी की सरगना मुस्कान ने अपने आप को पूरे साक्ष्यों के साथ अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त देख बजरंग दल के अर्पित सिंह ठाकुर से सौदेबाजी करना शुरू कर दिया। लेकिन अपने धर्म की रक्षा करते हुए पथभ्रमित ना होते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जहां मौके पर डायल 100 की टीम पहुंचकर जिस्म फरोशी करने वाली महिलाओं को महिला थाने ले आई। लेकिन महिला थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक ओपी पांडे और सहायक उपनिरीक्षक सरस्वती नामदेव ने वेश्यावृत्ति में संलिप्त महिलाओं को देख तुरंत ही उन्हें बचने का ज्ञान देते हुए उनसे सौदेबाजी करना शुरू कर दिया। और एक लड़का था हमारे पास में आया था। क्या नाम था उनका? उसका नाम तिवारी कुछ करके। हमारे मोबाइल नंबर। आप कब से जानते हो उनको? किनको? जो आप इनका नाम बता रहे हैं। हम जानते हैं 1.5 साल से। कैसे जानते हैं आप? ये काम किससे जानते थे? क्या काम करते हैं आप? हम लोग ये काम करते थे। कहाँ पे? अपने बाल बच्चे पाल रहे थे। कहाँ पे? अंजनी बिहार में। कब से चला रहे थे आप ये? ये करीबन हो गए हैं 1 हफ्ता। हाँ, 1 हफ्ते। 1 हफ्ते से। हाँ। इससे पहले? नहीं, इसके पहले नहीं आए घर। आपका नाम? मुस्कान। क्या कर रहे थे तुम यहाँ पर और एकदम से मारने लग गए? तो मैंने बोली कुछ किए भी नहीं और मारने लग गए। क्या हो गया बताओ हमको भी। तो वहाँ से 2 लड़कों को भगा दिया उसने, जो उधर पे क्या कर रहा था पता नहीं मुझे। और 21,000 मेरे से बोलता पर्चे पत्र दिखा, आधार कार्ड। तो मैंने बोली गाड़ी में है, तो मेरी गाड़ी की चाबी निकाली, 21,000 रुपये निकाल लिया। और एक जो मेरे साथ लड़का आया हुआ था वो किसी विषय में भी नहीं आया था, बस मेरे साथ आया हुआ था, तो उससे 35,000 रुपये ले लिए इन लोगों ने। और ना कोई महिला नहीं आई हम लोग को पकड़ने के लिए, ना कोई, क्योंकि हम लोग कोई उसमें ही नहीं थे। और फालतू की वीडियो बोल रहे हैं कि ये लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं, और हम लोग सेक्स रैकेट क्यों चलाएंगे ये बताओ। और कोई महिला नहीं आई, कोई जेंट्स वो नहीं आया। तुमसे कितने पैसे की डिमांड? मेरे से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, और मैं गरीब इंसान हूँ, मैं कहाँ से दूंगी सर बताइए। कहाँ का मामला? ये अंजलि बिहार शुक्ला नगर का। कौन हाँ, मांग रहा है? वो जो क्या नाम है उनका, बजरंग दल वाले भी, और उनके साथ पे कोई न्यूज रिपोर्टर लोग आए थे, उन लोग पैसे, अर्पित नाम है और शिव नाम है, और ये लोग भी पैसे मांग रहे हैं। हाँ, ये सब पैसे मांग रहे थे मेरे से, मैंने नहीं दिए। कौन से चैनल के समाज के? मुझे पता नहीं, उन लोग बोल रहे हैं कि मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ और हम लोग यही काम पकड़ते हैं, ये है वो है। और जब हम ये काम ही नहीं कर रहे थे तो कैसे पकड़ते हूँ? ये पैसे अभी आपसे छीने हैं 30,000 और हाँ 21,000 रुपये हमारा छीन लिए, उस पे से पर्स से निकाल लिए। और क्या बोलते हैं, वो लड़का है जो हमारे साथ आया था, खाली वो हमें छोड़ने के लिए आया, तो उससे उन लोग ने मारपीट की और 31,000 रुपये, 30 से 35,000 रुपये गूगल पे करवाए। कहाँ गए हुए थे? कहाँ रहते हैं? मैं तो बेदी नगर में रहती हूँ, मैं वहाँ पर आई बस थी। किसका घर था वो? तो घर मैंने किराए पे लिया है, घर बन रहा है मेरा, इसलिए किराए पे लिया। पर वहाँ पर क्या हो रहा था मुझे खुद नहीं पता था, मैं आज ही आई हूँ। और ये और हम लोग तीनों जन बस आए हैं, और इतने में हम लोगों के साथ ऐसा कर दिए। और हमारे साथ कोई महिला नहीं आई थी, अगर हमने ऐसा किया होता तो महिला आती हमको पकड़ के लेके आती। क्या देखा आपने वहाँ? कुछ हो रहा था बोल रहे? देखा तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये चल रहा था सेक्स रैकेट, वहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा था, लेकिन हम लोग तो नहीं करवा रहे थे, हम लोग तो करवा ही नहीं रहे थे, तो हम लोगों को क्यों बोल रहा है? यहाँ पर वीडियो उन्हीं ने बनाई है। क्या नाम है आपका? मेरा मुस्कान। यहाँ पे तुम कितने दिनों से काम कर रही हो? 4 दिन से। एक काम का तुमको कितना पैसा मिलता है? 500 रुपये। क्या नाम है? सोनम पटेल। कहाँ की रहने वाली हो? इससे कितने दिनों से संपर्क में आई? 3-4 दिनों से। मत बेइज्जती करवा सर, अब नहीं करूँगी।
हम लोगों के पास सूचना आई हुई थी कि गढ़ा क्षेत्र के मदन महल थाना अंतर्गत शुक्ला नगर में अंजलि विहार कॉलोनी में कोई लेडीज है जो वास्तविकता में मुसलमान है और हिंदू बन के फर्जी आधार कार्ड बनवा के यहाँ पे वैश्यावृत्ति का काम करवा रही थी, लोगों से पैसे लेती थी और उसकी आड़ में देह व्यापार कर रही थी। जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा तुरंत अपने एक कार्यकर्ता को कस्टमर बना के भेजा गया। जैसे ही वो अंदर गया उसने तुरंत हम लोगों को बताया, हम लोग तुरंत अंदर पहुंचे। अंदर की पूरी वीडियो है, सब कुछ हम लोगों ने बनाई हुई है। जब हम लोगों ने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की तो वहाँ पे डायल 100 आई। डायल 100 उनको लेके पहले गढ़ा साइड गई, गढ़ा से वहाँ से लौट के बहुत तेज़ रफ्तार में मदन महल थाने महिला थाने लेकर आई। लेकिन महिला थाने तक जो भी वो सीखी पढ़ी जो भी कुछ हुआ, ऊपर जब महिला थाने में जाती हैं तो वहाँ पे अधिकारियों से अलग होकर बिल्कुल बात करती हैं और उसके बाद मीडिया में ये बाइट दे रही थी कि हम लोगों ने 21,000 रुपये चुराए और उसका मोबाइल चुराया गया। अच्छा, जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपको मतलब वहाँ क्या गतिविधियाँ देखने को मिली? वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में कॉन्डम के पैकेट पड़े हुए थे, जो एक कमरे में भी पड़े हुए थे और दूसरे कमरे में भी पड़े हुए थे। हमारे यहाँ पे बहुत 1-2 हफ्ते से हम लोग देख रहे थे कि बहुत अवैध टाइप की गतिविधियाँ हो रही थी और इसलिए हम लोगों ने बजरंग दल वाले हमारे हैं साथी लोग, उनको फ़ोन करके बताया था कि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लड़के लड़कियों का आप समझ सकते हैं किस टाइप की हरकतें हो रही थी। तो हमने उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने फिर हमारी मदद की। और क्योंकि हमारी रेसिडेंशियल कॉलोनी है और हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, और वहाँ पे अचानक से कोई इस टाइप से हरकतें होने लगी थी। तो उसको सिर्फ उन लोगों को निकालने के लिए हमने बजरंग दल वालों को बुलाया था और भैया लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। और उन लोग की तरफ से बहुत ज़्यादा, आज ही सुबह हमने बताया था और शाम को उनकी तरफ से तुरंत सपोर्ट आ गया। चल रहा था और कौन सी कॉलोनी? ये हम कॉलोनी अंजनी विहार कॉलोनी गढ़ा में है। हम लोग करीबन 1-2 हफ्ते से ऐसा लग रहा था, लेकिन किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त रहते थे। कोई कॉलेज चला जाता है, कोई अपने ऑफिस चला जाता है, तो इतना कोई ध्यान नहीं दिया। बट हमने अपने सूत्रों को बता दिया था, मतलब उनके हिसाब से बजरंग दल वालों को बताया था। उन्होंने अपने हिसाब से हम लोग की मदद की है और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। पुलिस ने अपना यहाँ से पकड़ा गया। शुभ नाम आपका? जी, आपका नाम? आप हम लोग सभी साथी नीचे करो, कौन है भाई? नगर गढ़ा कॉलोनी से है, हमारी रेसिडेंशियल कॉलोनी है। भाई थोड़ा नीचे कर। कॉलोनी में सभी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी 1 साल पहले जो घर में अभी आज ये घटना घटी है, उसमें जो फैमिली रहती थी उन्होंने बेच के वो घर खाली कर दिया था। तो लगभग 6 महीने से उसमें अलग अलग किराएदार आ रहे थे, बार बार खाली हो रहा था। तो हम लोगों को कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से काफ़ी वहाँ पर हलचल दिखती थी, गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। चूँकि दरवाज़ा बंद था तो हम लोगों ने कभी अंदर नहीं घुसे थे, पर ऐसा लग रहा था कि इधर कुछ हो रहा है। पर अभी जब 2-3 दिन से देखा कि नहीं, वहाँ काफ़ी 2 व्हीलर आती हैं जाती हैं, तो फिर हम लोगों ने इसके लिए बजरंग दल वाले सदस्यों से बताया कि भाई यहाँ पर कुछ अनैतिक गतिविधियाँ हो रही है। और उन्होंने आज अपने लेवल पर वहाँ पर एक्शन लिया और उसमें वास्तव में अनैतिक गतिविधियों के साथ कुछ लेडीज़ मिली वहाँ पर और उन्होंने आज ये कार्रवाई की। तो हम लोग ये चाहते हैं कि चूँकि हमारी कॉलोनी बहुत अच्छी है, सिर्फ एक घर के कारण ऐसी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, तो इस पर उचित कार्रवाई की जाए और वहाँ से ये गतिविधियों पर रोक लगे। आपने पुलिस को सूचना नहीं दी इस चीज़ विषय में? आपको ऐसा लग रहा था? हमको पुलिस को सूचना देनी चाहिए, लेकिन हमारे कुछ साथी जो थे उन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि हम यहाँ से ये अनैतिक गतिविधियों को दूर करेंगे और आप लोग निश्चिंत रहिए। तो वो लोग अपने लेवल पे काम कर रहे थे। आपका नाम बताएं। मैं डॉक्टर अब इस पूरे मामले को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि महिला थाने में पदस्थ कर्मचारी इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की बजाय उन्हें संरक्षण दे रहे हैं और अपने निजी लाभ के लिए बजरंग दल के अर्पित सिंह ठाकुर पर जिस्म फरोशी में संलिप्त महिला द्वारा बेबुनियाद झूठे आरोप लगवाकर राजनैतिक भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करेगी या फिर पूरे मामले की हकीकत को देखकर भी अनदेखा कर देगी।